और हाँ, कमेंट्स के अंदर लोगों की प्रोग्रेस को देखकर जलना बंद करो भाई। अगर मैं एक हाथ से 95 केजी उठा रहा हूँ ना, तो दो हाथ से लेट पुल डाउन के अंदर 100 केजी भी उठा सकता हूँ। नहीं मानते? आ जाओ, उठा के बताता हूँ। गर्मी इतनी भयंकर, बारिश क्यों नहीं आ रही भाई? भाई साहब, भयंकर आ गई भाई, भयंकर आ गई। भाई साहब, 102 डिग्री बुखार पर भी 80 किलो मारना बहुत बड़ी बात है। हाथ की ग्रिप सही नहीं बन रही यार। जय बजरंगबली। एक और आएगा भाई। ये 3 रैप तो जब मारे जब मेरे 102 बुखार है। बस भाई, बस। तो भाई राम राम सभी को भाई, स्वागत है आप लोगों का नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत क्या बताऊँ, क्या सीन है कि आज है ना मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत भयंकर वाली। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ मेरे को बाहर जाना है, काम करके आना है। तबीयत ख़राब है, मेन बड़ा रीज़न वो नहीं है। तबीयत ख़राब है, बाहर काम करके आना है, देन उसके बाद आना है जिम जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्कआउट नहीं छोड़ सकता। चलते हैं फटाफट से, बाहर का काम निपटा के आते हैं, देन वर्कआउट करने। तो भाई कॉलेज का प्रैक्टिकल डन, ये कॉलेज आ रखा मैं, कहीं झूठ बोलो कोई। हाँ जी, तो भाई साहब, भाई घर पे आने के बाद तो भाई साहब कसम से आज मेरा जिम जाने का कतई मन नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई जो भी चीज़ है। क्योंकि ना ओवरऑल ट्रेनिंग इतनी भयंकर चलती है, इतनी सही चल रही है, कहीं ना कहीं कोई दूसरे का आके नजर लगा ही जाता है। मेरे को पता है भाई साहब, ये तो भाई फैक्ट है भाई कसम से, कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही हो, जब तुम प्रोग्रेस पे चल रहे हो, तब तुम्हारे को है ना कोई टोकनी लगा ही देता है कि यार बढ़िया, ये बढ़िया, वो बढ़िया। भाई कसम से अभी ना इस टाइम पर गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, उसका इलाज कुछ है नहीं। इतनी गर्मी के पीछे मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, है ना, इतनी गर्मी है, आप कुछ खाओगे बॉडी के अंदर जाएगा, हीट लगेगी, बॉम होगा पूरा बॉडी। ठंडा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। साला करे तो करे क्या, समझ में ये नहीं आता। अगर ढंग से खाएंगे नहीं तो बॉडी जो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मेरी अभी इस टाइम पर हो रही है हालत। भाई बहुत पतली हालत हो रखी है, मेरे को खुद नहीं पता भैंस की टांग कब कम बैक होगा। लेकिन जब तुम अच्छी प्रोग्रेस पे कर रहे हो ना, तो टोकनी लगी जाती है भाई। तो है ना, मैं आप लोग सिंपल चीज़ें बताता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे को जिम के अंदर भी ये चीज़ पूछते हैं, और कहीं ना कहीं नोटिस तो करते ही हैं। मैंने 3 जिम चेंज कर ली है, तीनों जिम के अंदर ना मैं एक चीज़ बोलना स्टार्ट करता हूँ। हमेशा से मैंने एक चीज़ बोली है कि कंपटीशन पहले ना तुम बाद में देखना, बाहर का कंपटीशन बाद में देखना। पहले तुम अपने आसपास का कंपटीशन देखो कि कैसा है कैसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अपनी 40 बच्चों की क्लासेस होती है, उसमें से बंदा टॉप एक ही करता है, ठीक है, तो वो कंपटीशन ना 40 के बंदों में से होता है। वैसे ही सेम चीज़ ये है कि कंपटीशन बाहर बाद में जाना, पहले अपने सराउंडिंग में कंपटीशन देखो कितना है, और उस कंपटीशन के अंदर टॉप 5 के अंदर तो रैंक करना स्टार्ट करो तुम। अगर तुम टॉप 5 के अंदर रैंक करना स्टार्ट करोगे अपने जिम के अंदर, तो तुम खुद देखोगे टॉप 1 तक पहुंचते हुए, और कहीं ना कहीं तुमको मोटिवेशन भी फील होगा। मेरा सीन ये है कि जहाँ पर भी मैं जिम गया हूँ ना, वहाँ पर मैंने भी लिए रियलिटी में, वहाँ पर मैंने भी रियलिटी में लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं भाई। मेन चीज़ ये है, मैं अपनी प्रोग्रेसिव फेज के अंदर हूँ। धीरे धीरे चीज़ें तक हासिल हो जाएंगी। अभी टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगता है तभी चीज़ें हासिल होती है। ऐसी बात नहीं है तुरंत मिल जाएगी, नहीं भाई। तो अभी जो फेज़ है ना भाई, गर्मियों के टाइम पर लिफ्टिंग को लेकर वो इतना सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ना डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि खाना पीना नहीं हो पाता इतना गर्मी के अंदर, तो एक्चुअल में नहीं हो पाता। तो इस वजह से बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत जान नहीं है, थोड़ी आलस टाइप का फील होता है। लेकिन करेंगे, इसके ऊपर भी काम करेंगे जो भी चीज़ है। आज तो बस अब तो मैं खाना पीना खाने के बाद सोऊंगा जस्ट। और काफ़ी लोग मेरे को ऐसे बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं भाई तुम माल मारता है। मैं बोला भाई सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मेरा बचपन से जो काम रहा है ना पापा को लेके, मतलब पापा का जो काम है वो एक्चुअल में स्ट्रेंथ का काम रहा है। हमारी जो एक बोरी होती है ना, जहाँ मैं वीडियो चला रहा हूँ बगल के अंदर, ये देखना, हमारी जो एक बोरी होती है ना भाई, बोरी, उसका वेट 25 से 30 किलो जाता है, ठीक है। तो मेरा बचपन से स्ट्रेंथ रहा है, ठीक। इस वजह से मेरे को ना ये जो पावर लिफ्टिंग लेके या फिर जिम के अंदर हैवी वेट मारना ना, मेरे को वो एक अलग फील देता है, मेरे को वो हैप्पीनेस फील देता है, इस वजह से। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती बताऊँ क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक बार मैंने क्या करता हूँ ना भाई, कोशिश करता हूँ कि चलो मार के देखते हैं, 35 आ रहा है, 40 से 2 तो आएंगे। मार के देख लिया, 40 का 2 आ रहे हैं, लेकिन तीसरा मेरे को लिमिट अड़ानी है।
सबसे बड़ी गलती ये है मैं लिमिट पुश करने के चक्कर में एक ना एक दिन दिक्कत ना दे बैठूं। तो ये चीज़ों के ऊपर मेरे को काम काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है अपनी फॉर्म्स पे ध्यान दो। मेरी भी कई बार फॉर्म्स बिगड़ती है जब भी मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हो जाएगी सही। ठीक है भाई, अभी तो फटाफट मैं सोऊंगा, देन उसके बाद देखते हैं भाई जिम का क्या सीन आता है क्या नहीं होता। बाकी भाई प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, और देखते हैं, मन तो है नहीं जिम जाने का, लेकिन फिर भी जाएंगे। चलो भाई लेट्स गो जिम। हाँ जी भाई साहब, भाई मौसम कैसा हो रखा है भाई बाहर का, ये देखो क्या मौसम हो रखा है। लेकिन मेरी आंखें चौंधिया जा रही है भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से। क्या करूँ, आंखों में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, लेकिन फिर भी जिम जा रहा हूँ। जो लेट्स गो। तो भाई साहब फाइनली जिम के अंदर आ गए। भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मतलब जिम आने का आज, लेकिन फिर बाद में मेरे इंस्टाग्राम फीड पे एक चीज़ आ गई, मैं रोक नहीं पाया खुद को जिम आने से। फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। मेन अपर सेट है, मतलब अपर बॉडी लूँगा मैं। डेड लिफ्ट लास्ट डे है, अगर जान बच जाएगी तो कर लूँगा, लेकिन प्रॉपर नहीं जाऊँगा PR वगैरह में, थोड़ा बहुत ही करने की कोशिश करूँगा। लेट्स गो, नहीं तो बॉडी काम करना बंद हो जाती है। चलो 1 2 3 4 5 15। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को ना, कि अभी मेरी ना बिल्कुल हालत नहीं है वर्कआउट करने की, लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़ना चाहता यार मैं, पता ही नहीं क्यों। ये बेवकूफ़ी है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वर्कआउट नहीं छूटना चाहता। तो वर्कआउट करूँगा, लेकिन उस लेवल का नहीं करूँगा जो लेवल का मैं घर से सोच के आया था। नॉर्मली निकालेंगे। चलो भाई वेट बढ़ाते हैं। भैंचोद गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, कसम से हालत ख़राब। अपन तो अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 11 12 13 14 15। सेकंड सेट 20 इधर 20 उधर, 40 20 गिरो 60 kg। 12 रैप निकालना है। 15 निकल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन 12 तक तो पहुंचूंगा। चलो भाई विदाउट बेल्ट 80 तक पहुंच जाऊंगा आज। 4 5 9 2 रह गए, 10 भाई बस। एक्चुअली भाई जान नहीं बची मेरी आज वर्कआउट करने की। गर्मी इतनी भयंकर, बारिश क्यों नहीं आ रही भाई। तो भाई 80 kg लगाने वाला हूँ अब। मेरे में जान नहीं है करने की, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहा हूँ। तो 80 किलो के 2 रैप निकल जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाई लेट्स गो, एटलीस्ट 2 रैप तो निकले। जय बजरंगबली। एक और आएगा। एक और। भाई साहब 102 डिग्री बुखार पर भी
80 किलो मारना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है इंक्लाइन। इंक्लाइन के बाद थोड़ा बहुत फ्लाइज लूँगा डिक्लाइन के लिए, बस। तो गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। चलो 5 6 7 8 9 भाई प्रॉपर फील नहीं आ रही यार। रिमूव द शर्ट नाउ। भाई आजकल बताऊँ क्या हो गया है, आजकल सोशल मीडिया नहीं रहा। सोशल मीडिया ये कचरा बन चुका है लोगों के माइंड के अंदर खेलने का। लोग उनको फॉलो करते हैं जिनसे इंसान कुछ नहीं सीखता। क्या हो जाएगा, तुम उनको फॉलो करके पैसा वो बना रहा है, पर्सनैलिटी वो डेवलप कर रहा है सामने वाला जिसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन ऐसे भी कोई लोग एग्जिस्ट करते हैं जो एक्चुअल में मेहनत दिखा रहे हो, आपको मोटिवेट कर रहे हो मेहनत के लिए। अगर तुम्हें कोई चीज़ को देखकर मज़ा फील हो रहा है ना बिना किसी मेहनत के लिए, मतलब तूने कोई मेहनत नहीं करी और तुमको मज़ा आ रहा है, तो वो मज़ा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है भाई। ये चीज़ें एक्चुअली में हैं। आप लोग उन बंदों को सपोर्ट करोगे ना जो एक्चुअल में कुछ चीज़ें दिखा रहे हो, तो उनकी जो खुशी है ना, मतलब मान के चलो मैं हूँ आज के टाइम पर, मैं भी एक टाइम पर इंस्टाग्राम पर बहुत कचरा एक्सप्लोर करता था। लेकिन जब मैंने खुद को अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया ना, तब मुझे रियलिटी में एक्चुअल रियलाइज़ हुआ कि यार कितना टाइम वेस्ट करता था मैं इन चीज़ों को देखकर। हाँ, ऐसी बात नहीं, अभी भी नहीं देखता हूँ मैं। मेरे को कंटेंट के लिए ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि मैं क्या कर सकूँ क्या नहीं कर सकूँ। 99% नेगेटिव चीज़ें देखनी है लोगों को, 1% बंदे हैं जिनको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, और वो आज लेवल पे हैं। तो अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो जिससे तुम्हारा माइंड एक्चुअली में वर्क करे, जो तुम करना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो वो हो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी मैं तो अपना सेट लगा रहा हूँ 40-60 kg इंक्लाइन के साथ। लेट्स गो। मुझे नहीं पता कितने निकलेंगे क्योंकि मेरा बुखार 102 है, लेकिन मौसम बाहर बहुत मस्त हो रखा है और जिम के अंदर मैं अकेला हूँ इस मौसम के अंदर वर्कआउट करने वाला। चीयर्स। लेकिन मैं निकाल लूँगा। 60 किलो की इंक्लाइन है भाई, इजी है मेरे लिए, इजी है। कोशिश करते हैं इस हालत में हो जाएगी नहीं होगी। चलो भाई लेट्स गो। आराम से होगी भाई। 2 3 4 5। चीयर्स। चलो भाई ये हो चुका है। थोड़ा बहुत बैक करूँगा, सिर्फ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, बाकी और कुछ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और हाँ, कमेंट्स के अंदर लोगों की प्रोग्रेस को देखकर जलना बंद करो भाई। अगर मैं एक हाथ से 95 kg उठा रहा हूँ ना, तो 2 हाथ से लेट पुल डाउन के अंदर 100 kg भी उठा सकता हूँ। नहीं मानते, आ जाओ उठा के बताता हूँ। हाँ तो भाई साहब, सब खेल है ना इस माइंडसेट का है। अगर तुमने ठान लिया ना तो तुम करोगे, और तुमने ठान लिया ना बेड पे पड़े पड़े, तो तुम करने लायक भी नहीं बचोगे। चीयर्स। एक चैलेंज और है मेरे लिए, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा मस्ती वाला पार्ट है। आप लोग मुझे कमेंट करो कि जिम के अंदर कौन सी एक्सरसाइज के अंदर मुझे क्या हिट करना चाहिए और कितना करना चाहिए। आपके चैलेंजेस का वेट करूँगा। जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। हाँ तो भाई कमेंट के अंदर बोल रहे थे ना कि तुम इसके अंदर पुल्ली के अंदर 47 kg उठा रहे हो एक हाथ से, टेंशन मत लो, इसके अंदर भी पुल्ली है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो हल्का लगता है ना। लेट्स गो 100 kg मारते हैं, देखते हैं होता ही नहीं होता। लेट्स पुश पैच द लिमिट। तो ये गया 100 kg 220 lbs। लेट्स गो। हाथ की ग्रिप सही नहीं बन रही यार, हाथ की ग्रिप सही नहीं बन रही इसके अंदर। तीन रन हल्के में ले रो दीख है
भाई ये 3 रैप तो जब मारे जब मेरे 102 बुखार है। सोचो मैं सही कंडीशन में होता तो ये 5 भी हो सकते थे और अच्छी फॉर्म के साथ और हो सकते थे। हाँ, तो भाई मेरी कंडीशन है ना इतनी सही नहीं है आज वर्कआउट करने लायक, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। ये मेरी अंदर से है कुछ। तो भाई फाइनली अपना वर्कआउट डन करते हैं, देन इसके बाद निकलते घर पे, डाइट वगैरह लेनी है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बाहर, तो फटाफट से वर्कआउट निपटाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से मेरे माइक की बैटरी ख़त्म होने वाली है। सो पहुँचते फटाफट घर पे वर्कआउट ख़त्म करने के बाद। ओवरऑल कंडीशन बहुत क्रेजी है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। देखो वेन्स दिखना स्टार्ट हो गई भाई, नाइस। अभी तो और प्रोग्रेस करनी है। वो भाई साहब बारिश आ रही है, बढ़िया मैं चश्मा लेके आया हूँ, निकलते हैं भाई फटाफट। लाड ले बारिश आ गई ओए भाई साहब, टैंकर आ गई भाई, टैंकर आ गई। आने के बाद थोड़ा बहुत क्या है ना, बारिश वारिश में भीग गया था, इस वजह से तो परेशान हो गए थे। थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ हूँ, खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत खाया था, फिर उसके बाद अब जाके प्रोटीन वगैरह लेते हैं। भाई देखो खाना पीना खाने के बाद प्रोटीन खा रहा हूँ पहली बार, देखते हैं जो भी चीज़ है। सो फाइनली आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। और भाई एक चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ कि मेरी तबीयत है ना अभी नॉर्मल है, मतलब पहले सुबह जो हालत थी ना मेरी, वो मेरी इतनी भी ज़्यादा वो नहीं थी कॉलेज टाइम पे, लेकिन अभी जो आने के बाद, जब मैं कॉलेज से आया, आने के बाद ना कुछ ज़्यादा बॉडी पेन होना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं जिम वगैरह चले गया, ये सोच कर कि थोड़ा बहुत तो वर्कआउट करके आऊँ। कोई ना भाई, चलता रहता है। हाँ, लाइफ में ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली पीते फटाफट प्रोटीन। भाई प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को क्या मलाई कुल्फ़ी वाली आदत हो गई ना पीने की, तो प्रोटीन है ना मेरे को ये क्या बोलते हैं, ये वाला सूट नहीं करता ज़्यादा। कोई ना, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान है, प्रोसेस एंजॉय करते चलेंगे। बाकी पेन फ्री और इंजरी फ्री रहे, बहुत अच्छी बात है। बाकी जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, मैं भी दवाई गोली लूँगा इसके बाद और सोऊंगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय। कल का सीन देखते हैं भाई, क्या बैठता क्या नहीं बैठता, क्योंकि भाई संडे को मैं व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि संडे को ना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। संडे को सिर्फ मेरा खाना पीना होता है जो मैं दिखाई चुका, और थोड़ा बहुत आराम होता है बस। मैं संडे को बिल्कुल फ्री रहता हूँ, सिर्फ खाना एंड देन थोड़ा बहुत स्लीपिंग और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का काम, समझते हो ना, वो चीज़ है। तो फाइनली चीयर्स, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो।